परमेश्वर को स्वागत करें, वचन की ओर जाएंगे। सब करें ताली बजाते हुए परमेश्वर का वचन को आगे बढ़ाएंगे, यानी आज का विषय को आगे बढ़ाएंगे। और वो विषय है, आज का वो विषय है वही वाला विषय, हालेलुया। लिखा जाता है, इस प्रकार लिखा जाता है, सावधान सेवकों से, है ना, सावधान सेवकों से जो सुसमाचार को बिगाड़ते हैं। गलती 1 उसका 6 उसका 7 में पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक है ना, उसी के आधार से मैं उस टॉपिक को निकाला है, जो कि गलती 1 का 7 में कहता है कि ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी सेवक हैं, ऐसे भी पास्टर हैं जो सुसमाचार को क्या करते हैं, बिगाड़ते हैं। रेफरेंस है, मैं बता देता हूं, रेफरेंस है गलती 1 का 6 से हम 7 तक देखेंगे। तो उसी के माध्यम से इस टॉपिक को मैंने रखा है। और आज भाग है 3, मतलब 3 नंबर पार्ट है, 3 पार्ट है। अच्छा, इस 3 पार्ट में आज हम अद्भुत बातों को सीखेंगे। ऐसा बातों को कोई सेवक बताया या उसे सुने थे या नहीं सुने थे मुझे नहीं पता, लेकिन आप ये छोटा कह देता हूं तो भी चलेगा, छोटा सा चर्च में आपको सुनने के लिए मिलेगा, हालेलुया। एक छोटा सा कलीसिया में जिसको कहते हैं नीच, जिसको कहते हैं तुच्छ, जिसको कहते हैं निर्बल, जिसको कहते हैं दुर्बल, वो कलीसिया आपको यही शिक्षा देगा। क्योंकि यीशु को भी कहते थे दुष्ट आत्मा के माध्यम से तुम चमत्कार करते हो। यीशु को क्या कहते हैं, यहूदी लोग क्या कहते हैं, शैतान कहते हैं। तो हमको नीच का हो तुच्छ का हो तो कोई फर्क नहीं है, थोड़ा सा भी हमको फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए कहते हैं सावधान सेवकों से। आज का विषय यह है मेरे प्यारों, सावधान सेवकों से जो सुसमाचार को बिगाड़ते हैं। और भाग है 3, आज पार्ट 3 है, एपिसोड 3 है। आज इसमें आज हम अद्भुत बातें को सीखने पाएंगे। आप बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि आप ऐसा कामों को देखकर अब खुशी होते हैं और उस व्यक्ति को देखकर आप सोचते हैं बहुत पावरफुल है, मतलब बहुत शक्तिशाली है, वरदान से भरा हुआ पास्टर है, ऐसा सोचते हैं ना। लेकिन आज ऐसे बातों को परमेश्वर खुलासा करेगा। ऐसे चीजों को, आपका आंखों में जो पर्दा लगा कर शैतान रखा है, ऐसे पर्दा को आपका आंखों से आज हटाएगा परमेश्वर, इस वचन के माध्यम से और इस टॉपिक के माध्यम से आपको तैयार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, आज देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कहता है, ये देखिए ना, सावधान सेवकों से जो सुसमाचार को क्या करते हैं, बिगाड़ते हैं। हाथ में बाइबल होगा, उसका क्या होगा, हाथ में बाइबल होगा, मुंह में प्रेस द लॉर्ड, हालेलुया। ये सारे विषय को आप क्या करते हैं, एक पास्टर के माध्यम से, एक विश्वासी के माध्यम से क्या करते हैं, सुनने के लिए पाते हैं। हाथ में बाइबल पकड़ते हुए आप देखते हैं, देखते हैं कि नहीं, देखते हैं। इसीलिए कहते हैं सावधान सेवकों से जो सुसमाचार को बिगाड़ते हैं। ऐसा पास्टर 100% से 10% ठीक है, 90% पूरा गलत चल रहा है। क्या चल रहा है, पूरा गलत चल रहा है। इसलिए कहते हैं आज हमको, देखिए, क्या एक इंसान, बड़े ध्यान से सुनना, जब मुझे परमेश्वर इस बातों को डालता है, जब मैं स्टडी करता हूं, यानी जो बनाता हूं विषय को, जो छोटा छोटा बात होता है बीच बीच में मैं जब लिखता हूं, उस बातों को परमेश्वर मुझे डालता है मेरे जीवन में कि ऐसा लिख, ऐसा कर, तब जाकर एक दूसरे को, लोगों को तू समझाने पाओगे। तो कहता है, क्या एक इंसान चर्च जाता है, चर्च आता है और क्या देखता है, लिखा गया है, ब्रैकेट बनाकर लिखा हूं, क्या है, भीड़। मैं इसलिए लाल लाल डाला हूं और काला डाला हूं, क्योंकि जो यहाँ का जो लाइट है ना आ जाता है, इसलिए दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं काला और लाल डाल दिया। नहीं तो कलर अगर चेंज करते हैं तो ठीक आपको समझ में आता। जो गैप में है भीड़, उसको अब उसमें कुछ दूसरा आपको ठीक जानने के लिए कुछ कलर डाल सकता था, लेकिन इसमें अगर काला और लाल को छोड़ दूंगी तो ठीक नहीं दिखता है, इसलिए मैं ऐसे रखता हूं। बुधवार का दिन में ऐसे रख, रविवार का दिन चल जाता है। तो कहते हैं कि क्या एक इंसान, बड़े ध्यान से सुना शब्द को, क्या एक इंसान चर्च, जिसको कहते हैं इस 4 दीवार को क्या कहते हैं, चर्च कहते हैं, मंदिर कहते हैं, जहीं कहीं इंसान आते हैं परमेश्वर को ढूंढने, परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए आते हैं। क्या एक इंसान चर्च आता है और क्या देखता है, भीड़ देखता है। क्या देखता है, इसमें भीड़ को देखता है। वाह क्या भीड़ है,
वाह, चर्च में क्या डेकोरेशन है, हालेलुया। इस सारे को एक इंसान जब चर्च आता है देखता है, और भीड़ को देखकर उसका जो क्या बोलते हैं, उसका सोच विचार कुछ अलग ही होता होगा, हाँ कि नहीं। हम भीड़ देखते हैं, कहीं भी जाते हैं भीड़ देखते हैं, चाहे नया व्यक्ति तो पूरा ही क्या हो जाएगा, गुमराह हो जाएगा, लेकिन नया विश्वासी गुमराह हो जाएगा, लेकिन जो पुराना विश्वासी भी है वो भीड़ को देखकर क्या हो जाएगा, हाँ गुमराह, यानी चकित हो जाएगा। जरूर तो कुछ है इसमें, इसलिए इतना भीड़ होता है हाँ, जरूर इसमें कुछ है, इसलिए वो इतना भीड़ होता है इस चर्च में। और एक बात को मुझे याद आ रहा है, क्योंकि एक भाई है, मुझे तो नहीं कहा डायरेक्ट, लेकिन किसी का मुंह से मैं सुनने पाया, वो कहता है, क्या कहता है कि जो रोथो जो प्रचार करता है, मतलब कहता है जो प्रचार करता है, जैसे वो प्रचार करता है डायरेक्टली मुझे लगता है वचन, वैसे कहता है डायरेक्टली क्या करता है, मुझे लगता है, तो करता है इसीलिए लगता है। वचन क्या कहता है, इब्रानी 4:12 क्या है, परमेश्वर का वचन क्या है, दो धारी तलवार से चोखा है। और जो गलत को करता है वो सही को नहीं करता है, जो आपका जीवन में है उसको क्या करता है, गलत को करता है। उनका जीवन में जरूर गलत हुआ होगा या करता होगा, इसलिए उसको करता है। तो उस भाई कहता है कि डायरेक्टली मुझे बात, वचन क्या कहते हैं, डायरेक्टली क्या करता है, एक इंसान से क्या करता है, बातें करता है डायरेक्टली आप पढ़ते हैं ना उस विषय को, तो परमेश्वर डायरेक्टली आपसे बातें करता है। उस भाई थोड़ा क्या बोलते हैं, अधूरा ज्ञान वाला हो सकता है, इसलिए कहा। लेकिन देखिए मेरे प्यारो, क्योंकि वचन जिस प्रकार हमको चोट लगता है ना, जब तक हमको चोट ना लगे तब तक एक पाप से या गलत काम से हम बाहर नहीं निकलेंगे। इसलिए कहते हैं, वो भाई कहता है, और वो भाई छोड़ भी दिया, कलीसिया छोड़ भी दिया है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप इशारा समझ रहे हैं। इसलिए कहता है, इसलिए मुझे इस चर्च में जाने के लिए मन नहीं करता है। देखिए मुझे इंसान से डर नहीं है मेरे प्यारो, मुझे वो परमेश्वर से डर है। लेकिन यहाँ जो बातें लिखा गया है, मुझे उसको सही रीति से पूरा 100% जो बातें हैं उसको मुझे कहना है, 1% भी मुझे घटाना नहीं है। वचन में नहीं है, आपका सब्जी में नमक हो मिर्चा हो, आप कम ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, उसको आप एडजस्ट करके खा सकते हैं, लेकिन वचन को हम ऐसा नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन को हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक इंसान जब चर्च को आता है, चाहे नया विश्वासी हो चाहे पुराना विश्वासी हो, जब भीड़ को देखता है तो उसका मन में कुछ तो चलता होगा कि इतना भीड़, कुछ तो यहाँ होता होगा। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं आगे, और उसके बाद क्या देखता है, वही देखता है। किसको देखता है, बाइबल नहीं, बाइबल पकड़कर कौन खड़ा है, सेवक को देखता है। कहां देखता है, चर्च में। हालेलुया। ऐसा देखता है, पहले भीड़ देखता होगा या पास्टर देखता होगा, लेकिन दोनों में से देखता ही होगा एक को, चाहे दोनों को देखता है, हाँ कि नहीं, दोनों को देखता है। ऐसा देखते देखते आता है, तो हम यहां से आगे बढ़े। कहता है, ये नहीं देखता है कि क्या बोल रहा है ये व्यक्ति, हालेलुया, ये नहीं देखता है, उसको देखता है बहुत अच्छा है, भीड़ देखता है बहुत ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति माइक को पकड़कर, बाइबल को पकड़कर क्या बोल रहा है, लिखा गया ना, ये नहीं देखता है कि क्या बोल रहा है वो। हालेलुया। और ये लोग सेवक को नहीं परखते हैं। कौन लोग, ऐसे लोग सेवक को नहीं परखते हैं, जैसे बोलता है वैसे करते हैं। क्यों, क्वेश्चन मार्क है नीचे है ना, क्वेश्चन, ये क्यों मतलब जैसे वो कहता है वो ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि वो परखते नहीं, लिखा गया है ना, परखते नहीं है, जांच पड़ताल नहीं करते हैं। क्योंकि हमको तो कोई सफेद कपड़ा पहन देकर क्रॉस लटका देगा और बाइबल पकड़ के, माइक पकड़ के अगर खड़ा हो जाएगा तो हम कहते हैं वाह क्या पास्टर है, क्या प्रचारक है, ऐसे हम सोचते हैं। लेकिन उनका अंदर की बातों को हम नहीं परखते हैं।
हालेलुया। उसका काम कैसा है, उसका वो क्या बोलते हैं, उसका जो परमेश्वर का काम कैसा है, इसलिए एक वचन पढ़वाना चाहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 7 का 15 और 16 को पढ़ दीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर इस जगह में बहुत अद्भुत बातें को बताया है। हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7, उसका 15, उसका 16 को पढ़िए, उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हाँ, जल्दी मत्ती रचित सुसमाचार 7 उसका 15 16 को मैं भी निकाल लेता हूँ। हाँ, कोई निकालना जल्दी से जल्दी। झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहो। क्या रहो? झूठे भविष्य वक्ता से क्या रहो? सावधान। ये सावधान का जो शब्द है, ये जो शब्द बहुत बड़ा है मेरे प्यारे। सावधान रहो, क्या रहो? झूठे भविष्य वक्ता से तुम क्या रहो? सावधान रहो। कहते हैं ना, अरे वहां गड्ढा है, सावधानी से सतर्क से जाना, वहां सांप है, सावधानी से जाना। ये सावधान का जो शब्द है ना, ये एक इंसान को क्या कर सकता है? सही रास्ता में ला सकता है। ये जो शब्द को जो पकड़ के चलता है, इस सावधान सतर्क को, ये शब्द को कोई पकड़ के चलता है तो एक इंसान को सही रास्ता में ला सकता है। एक व्यक्ति कहेगा कि भाई कि बहन, उस जगह में तुम जा रहे हो ना, सावधान से जाना, वहां जो है सांप है या कोई चीज है, तेरा हानि हो सकता है। अगर उसी सावधान विषय को आपका बुद्धि में अगर गठ लगाकर तुम जाते हो, वहां से सावधान ये विषय है, आपको क्या कर सकता है? सुरक्षित कर सकता है या लेकर जा सकता है। इसलिए कहता है, ये यीशु का शब्द है और कहता है 15 में, झूठे भविष्य वक्ता से सावधान रहो। झूठे प्रचारक से, झूठे जो पास्टरों से, आजकल जो दुकान चला रहे हैं, यहाँ चला रहे हैं, वहां चला, जिस प्रकार कहता है वहां चलाते हैं, वहां चलाते हैं, लेकिन उसको पता नहीं है कि जो मैं प्रचार कर रहा हूं वहां आत्मा बच रहा है कि नहीं बच रहा है। हालेलुया। इसलिए कहता है, हाँ, क्या कहता है? जो भेड़ों के, ठीक है मैं पढ़ा हूं, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। कैसे भेष में? भेड़ों के भेष में। भेड़ कैसा रहता है? नम्र बनकर वो क्या करके आते हैं? कलश्य में आते हैं, भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु, बड़े ध्यान से सुनना विषय, परंतु अंतर में फड़ने वाला भेड़िया है। क्या है? फड़ने वाला भेड़िया है। इसका मतलब समझे? आपको जो शिक्षा पाए होंगे, उस जो सत्य शिक्षा को वो आकर वो क्या कर देगा? सब गड़बड़ी कर देगा। इसलिए तो कहते हैं, जो सुसमाचार को क्या करते हैं लोग? बिगाड़ते हैं। उसका 16 कहता है, ये देखिए इस वचन और अद्भुत है, ये परमेश्वर का बेटा यीशु का आवाज है। कहता है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लो। हालेलुया। क्या करो? उनके फलों से तुम पहचान लो। कहते हैं ना, क्या कहता है, क्या झाड़िया से अंगूर या ऊंट कटोरा से अंजीर तोड़ते हैं? हालेलुया। ये नींबू का पेड़ से क्या मैं आम तोड़ूंगी? नहीं तोड़ूंगी। हालेलुया। कहते हैं ना, उनके फलों से तुम उनको क्या करो? पहचान लो। और पास्टर का फल क्या होगा? परमेश्वर का बातें। हालेलुया। वो परमेश्वर का बातें को कैसे वो बता रहा है। यहाँ जो वचन है, जिस प्रकार वहां जो नींबू का पेड़ है, वहां जो नींबू है, वहां आम है, मतलब आम फलता है। आम फलता है कहने से कोई मानेगा? नहीं मानेगा। लेकिन आज वैसे बातों का आज मन रहे लोग। नींबू का पेड़ से नींबू नहीं बल्कि आम फला रहे हैं, इससे बदलो। हालेलुया। हालेलुया। और कोई परखते नहीं, इतना भी सोच नहीं लगाते। इसलिए कहते हैं, अंतर में फड़ने वाला वो क्या है? भेड़िया है। आपका जो शिक्षा पाए होंगे, आपका जो परमेश्वर का जो शिक्षा, खाली शिक्षा को पाए होंगे, उसको वो क्या कर देगा? बिगाड़ देगा। वो बिगाड़ देगा, फाड़ देगा। ये क्या होगा? हाँ, वो बिगाड़ देगा। इसलिए आपको और मुझे बड़े सावधानी से रहना है, क्योंकि आज ऐसा अगर नहीं करते हैं तो आज फंस सकते हैं, उसका जाल में फंस सकते हैं, और आपको छुड़ाने वाला उस समय कोई नहीं होगा। क्योंकि आपको खुद को तैयार करना है, खुद को मजबूत करना है, और खुद आपको परमेश्वर के रास्ता में चलना है। हालेलुया। इसलिए कहता है, यहां तक हम गए थे, कहता है कि ये लोग सेवक को नहीं परखते हैं। किसको? इसको नहीं परखते हैं। और कहते हैं, क्या करते हैं? जैसे बोलता है वैसे ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये लोग परखते नहीं है। अभी से एक वचन रखूंगा मैं, बड़े ध्यान से सुनना।
अभी से वचन की ओर आएंगे और ये प्रेरितों के काम, प्रेरित और 17 उसका 11 पद, प्रेरितों का 17 और 11 पद में लिखा जाता है, बड़े ध्यान से सुनना, लिखा जाता है ये लोग तो क्या लिखा जाता है देखो कहां है, हाँ, क्या लिखा जाता है, ये लोग तो थेसलोनी के यहूदियों से भले थे। कौन लोग? बेरिया, कौन सा नगर? बेरिया नगर, बेरिया नगर ऐसा कुछ लिखा होगा, अगर पढ़ेंगे तो। बेरिया नगर में पौलुस है, पौलुस आया है। कौन आया है? पौलुस आया है। और लिखने वाला जो लिखता है कि ये लोग तो थेसलोनी की कलीसिया, सॉरी, थेसलोनी के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़े ललसा से वचन ग्रहण किया। हालेलुया। क्या ग्रहण किया? बड़े ललसा से, बड़े चाहत से इन लोगों ने क्या, किसको ग्रहण किया? वचन को ग्रहण किया, वचन को। यूहन्ना 1:1 कहता है आदि में, क्या कहते हैं, आदि में परमेश्वर के वचन, सॉरी, परमेश्वर का साथ था। कौन? वचन, हाँ कि नहीं? परमेश्वर के साथ कौन था? वचन था। शुरू से वचन ही परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है, कहता है। तो उसी प्रकार कहता है कि ये लोग तो बड़े ललसा से किसको ग्रहण किया? वचन को। बड़े ध्यान से स्पष्ट लिखा गया, किसको ग्रहण किया है? वचन को ग्रहण किया। और ये बड़े ललसा लिखा हुआ है ना, ये ललसा, ये चाहत और ऐसा ललसा जो वचन को ग्रहण किया। और क्या तो क्या, क्यों किया वो ये लोग? वचन को ये लोग बड़े ललसा से तो ग्रहण किया, लेकिन वजह तो है, वजह तो है। इसलिए वो बड़े ललसा लगा, उसको बड़े इच्छुक लगा कि परमेश्वर को हम क्या करें? ग्रहण करें। हालेलुया। परमेश्वर को क्या करें? ग्रहण करें। और नीचे जब लिखा जाता है, कहता है और प्रतिदिन, कितना दिन? 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, प्रतिदिन जिसने ललसा किया, वचन के जिसने ललसा किया, चाहत रखा और उसको जो वचन को ग्रहण किया, वो कहता है और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में से, कहां से? यहां से। कितना जन के पास बाइबल है? हालेलुया। कहता है और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में से ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। इसका मतलब समझे? समझे कि नहीं? कहता है प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में से ढूंढते रहे। जब पौलुस जिस बातों को बता रहा था उस दिन, ये क्या बता था? क्या मतलब उसका, पौलुस का कहने का मतलब क्या था? कि यीशु नजरीत आया, इस संसार में आया, लोगों के पापों के लिए कुर्बान हुआ, सूली पर चढ़ गया, क्रूस पर अपना जान दिया, लेकिन परमेश्वर पिता ने उसको 3 दिन में मरे हुओं में से क्या किया? जिंदा किया। ऐसे बातों को वो क्या करते थे? बता रहे थे। और इसी बातों को जब बता रहा था, जब बताता था, तो ये लोग प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में से ढूंढते थे कि ये सही है या वो झूठ बोल रहा है। हालेलुया। अब जो मैं वचन से बातें करता हूं, तो आप भी जो पवित्र शास्त्र आपके पास है, बाइबल आपके पास है, आपको ढूंढना है। हालेलुया। क्या करना है? ढूंढना है कि ये जो व्यक्ति खड़ा होकर बता रहा है, क्या ये सच है? हालेलुया। क्या ये व्यक्ति जो बता रहा है, क्या ये सच है? कहते हैं ना, देखिए जब पौलुस ऐसा प्रचार कर रहा था, फोटो को देख लीजिए इधर, जब प्रचार कर रहा था, ये जो लोग जो बैठे हुए हैं, जो वचन को सुन रहे हैं, वो प्रतिदिन पवित्र शास्त्र से क्या करते थे? ढूंढते थे, मैच करते, टाली करते थे। हालेलुया। वचन को क्या करते थे? मैच करते थे कि ये व्यक्ति सच में सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। आज कलीसिया में क्या करने आते हैं लोग? जब कलीसिया में ऐसा प्रचार होता है, जब लोग क्या करते हैं? वचन सुनने आते हैं, लेकिन सुन के बाइबल बंद करते हैं। यहाँ सुनते हैं, वहां सुनने वाले होते हैं, लेकिन वचन में चलने वाले नहीं होते हैं। इसलिए कहता है ये लोग बड़े ललसा से, कौन लोग? ये लोग बड़े ललसा से, ऐसा जब वचन को सुनाता था पौलुस, तो कहता है बड़े ललसा लगा। क्यों ललसा लगा इनको? क्यों उनको इतना चाहत हुआ? क्योंकि जब ये लोग टाली किया बाइबल को, जब ये लोग जब टाली किया यानी मिलाए, तो पौलुस के मुंह से जो बातें निकलता था वो सच था।
हालेलुया। क्या था? वो सच था। इसीलिए कहते हैं ना, वचन सुनना चाहते हैं, ये वचन कहता है, सो उनमें से बहुतों ने क्या करके, वचन को जांच पड़ताल करके, वचन को टाली करके, वचन को मिलाकर जो पौलुस बताता था, उनमें से कहते हैं जिस प्रकार यहाँ जांच पड़ताल हो रहा है, उसी प्रकार कहता है, सो उनमें से बहुतों ने, वचन क्या कहता है? शब्द को हर समय आप पढ़ते हैं ना, हर समय आप शब्द को ध्यान देना। क्या कहता है? उनमें से बहुतों ने, बहुतों, बहुवचन, बहुतों ने, और यूनानी अन्य जाति की ओर आता है, यूनानी कुलीन स्त्रियों में से, देखिए कौन कौन सा जाति को बात कह रहा है, और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से बहुतों ने, बहुतों रे यानी बहुतों ने विश्वास किया। क्यों विश्वास किया? ये लोग क्यों विश्वास किया? अन्य जाति क्यों विश्वास किया? जब पौलुस बता रहा था इस बातों को, तो क्यों विश्वास किया ये लोग? इसलिए कि वो बातें क्या था? सच था। हालेलुया। जिसको डाउट लगते हैं, डाउट लगता है किसी सामान को खरीद के लेके आते हैं, जिसको डाउट लगता है इसको क्या करते हैं? नहीं खुली कर देखा तो नहीं कहते हैं कि नहीं। जब कपड़ा खरीदने जाते हैं तो आप क्या करें? नहीं मैं खोल के लूंगा। अगर ठीक रहता है इसको क्या करते हैं? खरीद के लेके आते हैं। यही लोग वैसे किए हैं, यहाँ वैसे किए। जब पौलुस सिखा रहा था, पौलुस जब सिखा रहा था वचन को, तो ये लोग जांच पड़ताल के कि पौलुस जो बातें को बोल रहे हैं, क्या ये वो सही है या गलत है? गलत नहीं था, सच था। इसलिए कहता है बहुतों ने, यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से बहुत ने विश्वास किया परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया। अब यहां से अगर आगे बढ़ते हैं, कहता है अब जिस चर्च में जाते हैं, आपको मैं नहीं कह रहा हूं आप बहुत अच्छा चर्च में, जो हम लोग के साथ जुड़े हैं बहुत अच्छा चर्च में है, मैं उनको कह रहा हूं जो कि आज फेसबुक में देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं। कहते हैं अब जिस चर्च में जाते हैं और वो सेवक, वहां का उस चर्च का सेवक कहता है पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो, वो ऐसा कहता है तो लोग ऐसा गिरते हैं। हालेलुया। मैं बताता हूं क्योंकि ये जो पवित्र आत्मा और वो गिराना बहुत चल रहा है, हर एक कलीसिया में चल रहा है, हर एक कलीसिया में चल रहा है। छोटा कलीसिया, बड़ा कलीसिया, मेगा चर्च, उसमें चल रहा है। इसलिए आपका बुद्धि आज खोलेगा परमेश्वर, आपका ज्ञान आज खोलेगा परमेश्वर। इसलिए मैंने इस विषय को, ये 3 है ना, 4, 5, 6 भी जा सकता है एपिसोड, मतलब भाग जा सकता है, क्योंकि बहुत सारा मसाला है, एक दिन में मैं खत्म करने नहीं पाऊंगे, कई दिन लग जाएगा। इसलिए मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, एक एक बातों को पूरा शुरू से आखिर तक मैं आपको सिखाऊंगी ये पवित्र आत्मा के विषय में। कहते हैं ना, देखिए अब जिस चर्च में जाते हैं और वो सेवक कहता है पवित्र आत्मा लो, लिखा हुआ ना, पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो। जब ऐसा कहता है तो पास्टर जब ऐसा कहता हो तो ऐसा लोटपोट होता है। ये लाल ड्रेस वाला पास्टर है, उसका फोटो नहीं रखा, पीछे से रखा, आप पहचान सकते हैं तो पहचान सकते हैं। और जो गिर गया है उन्हीं का मिनिस्ट्री का क्या है? भाई बहने हैं। भाई को भी दिखा देता हूं ना, भाई को भी दिखा देता हूं। जब इस वीडियो को मैं देख रहा था और ऐसा भाषा में बात कर, अन्य भाषा में और एक दिन आएंगे। आज गिराना के जो गिर जाते हैं उनके बातें करेंगे, अन्य भाषा अगले दिन आएंगे, और जो हाथ रखना, प्रार्थना करना, ये भी आएंगे। एक एक विषय को आपको मैं बताऊंगी। बाइबल क्या अनुमति देता है या नहीं देता है आप नहीं जानते हैं, क्योंकि आप तो लोगों को देखकर क्या करते हैं? फॉलो करने वाले हैं, यानी नकल करने वाले। किसी को नकल ना करना, यीशु को छोड़कर किसी को नकल ना करना, नकल यानी कॉपी ना करना। हालेलुया। कहता है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, अब जिस चर्च में जाते हैं और वो वहां का सेवक कहता है पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो। जब ऐसा कहता है तो लोग ऐसा गिरते हैं। तो मैं बताता हूं, ठीक से ध्यान से सुनना। ऐसा कोई गिरते हैं तो कहता है क्या ऐसा करना बाइबल के अनुसार है? क्या बाइबल अनुमति देता है ऐसा करना? ऐसा करना क्या बाइबल अनुमति देता है? बाइबल जो है यहां से होता है ना, सब कुछ यहां से होगा। ये जैसे बताएगा वैसे चलना होगा, क्योंकि परमेश्वर का आवाज सब कुछ ये रिकॉर्ड किया गया है। इसलिए कहते हैं क्या ऐसा करना बाइबल के अनुसार है? आइए देखते हैं। पवित्र आत्मा जिसके पास आता है, बड़े ध्यान से सुनना, पवित्र आत्मा जिस इंसान को
जिसके पास आता है तो किस तरह से है या वो इंसान होता है। आज का समय में क्या चल रहा है? जिसके पास पवित्र आत्मा होता है, चाहे नाचो या ढेगो या लटपट या कपड़ा या कुछ भी फेंका जाएगा। देख लीजिए ऐसा होता है। लेकिन मैं कुछ बातों को बाइबल से प्रूव करूंगी आपको। बाइबल से, कहां से? बाइबल से प्रूव करूंगी। और अब देखते हैं प्रेरितों का काम 2 उसका 1 को देखेंगे। इसमें लिख क्या हुआ? कौन? अच्छा, कोई बात नहीं है, अब उधर मत ध्यान दीजिए। कहते हैं, देखिए, आइए देखते हैं पवित्र आत्मा जिसके पास आता है तो किस तरीका होता है या करता है वो इंसान। देख लेना। और आपको झटका लग सकता है, फेसबुक वाला को भी लग सकता है, सबको लग सकता है झटका। कहता है प्रेरितों का काम 2 उसका 1 में लिखा जाता है, जब पेंतिकोस्त का दिन, जानते हैं इस विषय को कितना जन सुने थे? जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, एकत्रित थे। कितने? 120 जन। और ये कहां लिखा हुआ है 120 जन? उसका प्रेरितों का 1 से अगर लास्ट तक पढ़ते आएंगे उसमें लिखा जाता है 120 का लगभग, यानी 120 से भी ज्यादा हो सकता है। इसलिए कहता है जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह एकत्रित थे या इकट्ठे थे। इकट्ठे थे। क्या थे? इकट्ठे थे। हालेलुया। अरे क्या हो रहा है तुम लोग को? बात मत करो, ध्यान से सुनिए, नहीं तो जा सकते हैं पूरा डायरेक्ट। यहाँ डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि परमेश्वर का बातें हो रहा है, ध्यान लगाइए, नहीं तो अभी समाप्त कर देंगे, है कि नहीं? इतना मेहनत करता हूं आपको समझाने के लिए, बुझाने के लिए, क्योंकि आप समझ सके, बुझ सके। खुद को 30 मरखान क्या करें, 30 मरखान की क्या कहते हैं उसको मत सोचिए। हालेलुया। कहा जाता है यहां जब अभी पवित्र आत्मा दिया जाता है तो ऐसे गिरते हैं। मैं अभी बीच बीच में पूछूंगी आपको, क्योंकि आप ध्यान नहीं लगा जैसे लग रहा है। ऐसे गिरते हैं बीच बीच में आप, जो पवित्र आत्मा लोग कहते हैं गिरते हैं, लेकिन क्या ये बाइबल के अनुसार है? कहते हैं, आइए देखते हैं पवित्र आत्मा जिस किसी के पास आता है तो किस तरीका से ये होता है या करता है। जब पेंतिकोस्त के दिन, पेंतिकोस्त मतलब जानते हैं क्या है? पर्व है, फेस्टिवल है। और किसका है ये? यहूदियों का है। किसका है? यहूदियों का है, यहूदी लोगों का है। कहता है जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे 120 से भी ज्यादा या 120 जन एकत्रित थे, इकट्ठे थे, लिखा जाता है। और एकाएक शब्द को ध्यान देना, 2-2 प्रेरितों का काम 2-2 कहता है। और एकाएक आकाश से बड़ी अंधिकी से सनसनाहट का शब्द हुआ। कहां से? आकाश से। इस समय इसलिए मैं कहता हूं कि जब बाइबल पढ़ते हैं ना, बारीकी से पढ़िए, एक एक बातों को कहता है एकाएक आकाश से। कहां से? आकाश से बड़ी क्या चला? हालेलुया। बड़ी, बाइबल क्या कहा गया है? बड़ी अंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ। क्या हुआ? शब्द हुआ। शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। 120 जहां बैठे थे, जहां जो पर्व का दिन था, त्योहार का दिन था, उस समय जहां बैठे थे वो आवाज से सारा घर क्या हो गया? गूंज गया। गूंज गया। हालेलुया। आवाज से पूरा गूंज गया। यहां अगर ढो करेगा, बम फुटा देंगे, ये गूंज जाएगा। अगर ढो करता है फटाका, भड़ूम ऐसे नहीं करता है, आप कैसे होंगे? चमक जाएंगे कि नहीं? चमक जाएंगे। कि नाचने लगेंगे, फटका फुटेगा तो चमक जाएंगे। अचानक एकाएक कहता है, बाइबल क्या कहता है? एकाएक आकाश से बड़ी अंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। जहां वे बैठे थे मतलब फोटो दिखाओगे वो कैसे था। हालेलुया। वो गूंज गया। और 3 कहता है और उन्हें, किन्हें? 120 को कहता है और उन्हें आग की सी, कैसा है? आग के से जिभें। बाइबल से पढ़िए, थोड़ा सा बाइबल से पढ़िए। हाँ, 3 को, प्रेरितों का काम 2 उसका 3 को पढ़िए। क्या कहता है? और उन्हें, किन्हें? 120 जब पहली बार इस पृथ्वी पर पवित्र आत्मा आया था,
पहली बार इस पृथ्वी पर पवित्र आत्मा पेंटिकोस्ट के दिन में आया था। उस दिन पवित्र आत्मा क्या करने आया था और आज क्या कर रहे हैं पास्टर लोग, आप दिमाग लगा सकते हैं। हाँ, दिन को, हाँ जल्दी। और उन्हें आग की सी जिभें, ठीक है, इतना रखिए। फटती, ठीक 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 है, इतना कहते हैं। और उन्हें, किन्हें, थोड़ा सा मैं फोटो दिखाता हूं। इन्हें जब बैठे हैं, इन्हें देखे ना फोटो को, फिर से मैं दिखाऊंगी। कहता है और उन्हें आग की सी, आग, आग का मतलब जानते हैं? आग जानते हैं कि नहीं? क्या है आग? निया, हाँ सही बात है, निया आग नहीं, निया। और उन्हें आग की सी जिभें फटती हुई दिखाई दी। क्या बोल रहा है यहाँ? फटती, ये फाट रहा है। क्या हो रहा है? ये फाट रहा है। मठिया को अगर तोड़ेंगे तो मठिया कैसा रहता है? तोड़ेंगे तो कैसा होगा मठिया? चूर हो जाएगा। चूर 10 पीस हो सकता है, 20 पीस हो सकता है, वहां कि नहीं? 10 पीस हो सकता है, 20 पीस हो सकता है मठिया। लेकिन यहाँ शब्द को ध्यान देना मेरे प्यारो, कहता है उन्हें आग की सी जिभें, जिभ नहीं है, जिभें। ये बहुवचन है कि एक वचन है? हाँ? कौन सा वचन हो रहा है? ये बहुवचन हो रहा है कि नहीं? बहुत हो रहा है कि नहीं? हाँ, तो आग की सी जिभें फटती हुई दिखाई दी इसको। किसको? इसको दिखाई दी। जहां बैठे थे इसको आग किसी ऐसा कुछ दिख रहा है, थोड़ा सा देखिए ना, वहां दिख रहा है। और ये लोग ऐसा कुछ देखें, फटती हुई देखें, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। इन लोगों पर क्या हुआ? आ ठहरी। 3 पद में वो जिभे फटा, मतलब विभाजित हुआ, आग से वो अलग हुआ। क्या हुआ? फटी, यानी आग से वो अलग हुआ। कौन, क्या अलग हुआ? क्या अलग हुआ? क्या देखे लोग? ये लोग क्या देखे? आग और जिभे फटती हुई। तो आग से वो जीभ क्या हुआ? जुबान क्या हुआ? फाटा। तो क्या हुआ? ये फाट गया, ये चिपक का है ना, ये मेरा दोनों हाथ चिपक का है, देखिए इधर। तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? अलग होगा कि नहीं? अलग हुआ। कहता है इसमें, इसे तो मैं कहता हूं ध्यान देना, शब्द को कहता है फटती हुई दिखाई दी, फटती हुई दिखाई दी। आंख और जीभ दोनों को देखा है लो, लेकिन फाटा, यहाँ फाटा, टूटा यहाँ फाटा। और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। क्या ठहरा? आंख आ ठहरा कि जीभ आ ठहरा? कौन सा आ ठहरा? देखिए यहाँ जो 2 भाग हुआ ना, ये आग उनका जीवन में या यहाँ प्रवेश लिए कुछ नहीं जानते थे। वो मुंह तो था, लेकिन जो परमेश्वर का बातों को कहने के लिए उनको ताकत समर्थ नहीं था। इसलिए कहता है उनका जीभ फाटा, यानी जीभे, आग और जीभ फाटा। तो ये 2 भाग हो गया। ये 2 भाग होकर उनमें से हर एक पर आ ठहरा। इनमें से हर एक पर जितने थे उन पर जुबान ठहरा, आग नहीं, जुबान ठहरा, इनका अंदर आ ठहरा। यहाँ कहा ना 3 में क्या है? आ ठहरी। लेकिन कुछ हलचल हुआ। 3 अध्याय में देखते हैं तो उसमें आ ठहरा, जीभ मतलब जुबान, एक शक्ति आया, बातें करने के लिए ताकत आया, है ना? हम देखेंगे तो बातें करने के लिए ताकत आया कहता है। तो एक यहाँ से आ ठहरी। आज 4 को देखेंगे तो यहाँ स्पष्ट लिखा गया, कहता है और वे सब जब उसका जो आग और जीभें फटते हुए 2 भाग होकर जुबान उनका अंदर बैठ गया, तो कहता है, इसको थोड़ा सा कम करो क्योंकि चेक। हाँ, तो कहता है 4 में कहता है और वे सब, कौन सब? ये सब जितने एकत्रित थे, 120 एकत्रित थे, कहता है और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। क्या से भर गए? पवित्र आत्मा से भर गए लोग। कौन लोग? ये लोग पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार, बड़े ध्यान
ध्यान से, सबका ध्यान देना। और जिस प्रकार आत्मा ने, कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की समर्थ दी। आंख और जीभ में से उनका जब फट गया तो आंख और कौन ठहर गया? जुबान उसका अंदर ठहर गया। हालेलुया। ताकि आत्मा ने, उस समय आत्मा ने उन्हें बोलने की समर्थ दी। जब जीभ आकर आठ है, जुबान उनका अंदर आकर आठ है, तब जाकर आत्मा ने उन्हें क्या दी? समर्थ दी, शक्ति दी, कहने के लिए शक्ति दी। वे कौन? 120 वे अन्य भाषा बोलने लगे। एक भाषा नहीं है, अन्य भाषा बोलने लगे। कितना जन? 120 जन। हालेलुया। ये लोग के ऊपर देखिए, पहली बार जब पवित्र आत्मा उतरा तो ये लोग के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा तो ये लोग परमेश्वर का बड़ाई करने लगे, परमेश्वर का महिमा करने लगे। लेकिन आज का सेवक जब ऐसा कहता है पवित्र आत्मा लो कहता है, तो ये लोग नीचे क्यों गिरते हैं? पवित्र आत्मा इनको गिराएगा? नहीं गिराएगा। हालेलुया। जिसके पास पवित्र आत्मा आता है क्या ऐसा लोटपोट करेगा? नहीं करेगा। लेकिन देखिए, क्या ये बाइबल के अनुसार है क्या? नहीं है। इसलिए तो कहता है ना, इसमें 4 में देखते हैं, कहता है और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की समर्थ दी, क्या इनको यहाँ सोने के लिए समर्थ दिया? हालेलुया। जब पवित्र आत्मा ये पास्टर जब छुआ उसको, क्या इनको सोने के लिए समर्थ दिया? क्या ऐसा होने के लिए समर्थ दिया? और ये विश्वासी नहीं है? ये है कि नहीं? है कि नहीं विश्वासी? हालेलुया। क्या ऐसा करना क्या परमेश्वर का क्या करना है? क्या बाइबल के अनुसार चल रहा है? ये झूठ मत बोलिए, सही बोलिए। हालेलुया। समझ रहे हैं ना बात को? हाँ, कहता है कि आज भी देखते हैं ना, ऐसे गिराते हैं। लेकिन पहली बार जब पवित्र आत्मा उतरा तो ये लोग क्या करने लगे हैं? ये लोग परमेश्वर का महिमा करने लगे मेरे प्यारों, वो भी अन्य भाषा में। अन्य भाषा यानी पृथ्वी का भाषा में। जब नीचे जैसे आएंगे मैं बताऊंगी वो कौन सा भाषा था। हालेलुया। कहता है अन्य भाषा, यानी जब इसलिए वो परमेश्वर का आत्मा उनको ऐसा अन्य भाषा में बातें करने के लिए दिया, क्योंकि हम देखते हैं ये लोग को, देखिए जब पवित्र आत्मा उतरा तो ये लोग ना सोए हैं ना वो कुछ किए हैं। थोड़ा सा झलक दिखाया है जो पेंटिंग बनाने वाला, लेकिन उसको भी ठीक पता है, किसको? जो पेंटिंग बनाया है उसको भी ठीक पता है कि पवित्र जब आत्मा आया ये लोग प्रार्थना करने लगे, अन्य भाषा में परमेश्वर का महिमा करने लगे। ना कि सोया, ना कि उलट पुलट किया, ना कि वो कुछ किया, नहीं किया मेरे प्यारे। ये जो आप देखते हैं ना मोबाइल में, फेसबुक में, टीवी में, ऑनलाइन में देखते हैं ना, ये सारे बकवास है, ये गड़बड़ी है, ये बाइबल अनुसार नहीं चल रहे हैं। देखिए, स्पष्ट देखिए ना, परख के देखिए। जब जहीं कहीं पहला पवित्र आत्मा उतरा था उसी को मैं दिखा रहा हूं। आज कोर्नेलियुस के पास आया और जो कि खोजा, जब फिलिप प्रेरितों का काम 8 अध्याय में देखेंगे तो वहां भी तो एक व्यक्ति को फिलिपुस को क्या दिया? बपतिस्मा दिया पवित्र आत्मा के जरिए से। क्या वो व्यक्ति ऐसा हुआ था? नहीं हुआ। एक विषय को मैंने नहीं रखा, लेकिन रखूंगी एक विषय को मैं, क्योंकि आज है लोटपोट कर गिराते हैं ना, उसके विषय में मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए कहते हैं जब इन लोगों के पास आया एक जुबान आया मेरे प्यार, जुबान, ताकि ये लोग परमेश्वर का क्या करें? महिमा करें। इसलिए कहता है अन्य भाषा में, जैसे कि आत्मा ने उन्हें बोलने की समर्थ दी, समर्थ मतलब ताकत दी, शक्ति दी, वे अन्य भाषा में क्या करने लगे? बोलने लगे। और ये देखते हैं इस प्रकार, देखिए ये लोग नहीं सोए। पवित्र जब आत्मा उतरा ना, ये लोग नहीं सोए। और उस दिन जब पवित्र आत्मा इन लोगों का प्रति उतरा, अब जब जो पास्टर लोग कहते हैं क्या वो पवित्र आत्मा मैच कर रहे हैं? उन लोगों का पवित्र आत्मा, आज का पवित्र आत्मा क्या करते हैं? टच, छू ले प्रभु, पवित्र आत्मा छू ले कहते हैं, वो गिर जाता है। और ये जो सत्य पवित्र आत्मा जब उतरा तो ये लोग क्या करने लगे? महिमा करने लगे। लेकिन आप जो ये सबक लोग, ये झूठे भविष्यवक्ता लोग, ये पखंडी लोग क्या कर रहे हैं? इनका पवित्र आत्मा और पेंटिकोस्ट के दिन जब सत्य पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की ओर से उतरा, वो और ये पवित्र आत्मा मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। हालेलुया।
ऐसे ऐसे सेवक को, ऐसा पास्टरों को और ऐसा ऑनलाइन में प्रचार करने वालों को देखते हैं ना, मत देखिए, गड़बड़ कर देगा वो। इसे तो कहता है भेड़ के भेष में आएंगे और सब गड़बड़ कर देंगे आपको। लेकिन बाइबल से कहां मैच हो रहा है? हो रहा है? बाइबल से अगर हम मैच कर रहे हैं, इस विषय को मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। ये है परख की आत्मा मेरे प्यारो, आज परखो इसको, बाइबल से मैच करो। जिस कन्वेंशन में जाते हैं, जिस आप क्या बोलते हैं उसको, जिस सभा में जाते हैं, एक बार ऐसा आप तो जान गए ऐसा करते हैं, तो फिर अन्य भाषा के प्रति आएंगे। यहाँ आज नहीं आएंगे, लेकिन देख लीजिए यहाँ जब ये लोग अन्य भाषा में बातें कर रहे थे, कौन लोग? 120 लोग अन्य भाषा में, कहता है ना अन्य भाषा में बोलने लगे। ये लोग जब बोलने लगे तो देख लीजिए क्या होता है आगे। 5 कहता है उसका, देखिए प्रेरितों का काम उसका 2 और 5 में लिखा जाता है, और आकाश के नीचे, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, हालेलुया। आपको मैं नहीं पढ़वाएंगे, ध्यान देना ध्यान देना। और आकाश के नीचे क्या है? आकाश के नीचे क्या है? पृथ्वी है। क्या लिखा गया है? और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। हालेलुया। क्या करते थे? आकाश के नीचे इस पृथ्वी में हर एक जाति में से, हर एक जाति में से यहूदी, हाँ भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। कहां का बात हो रहा है? कहां का बात हो रहा है? बात किसका हो रहा है? पृथ्वी का हो रहा है। पृथ्वी का हो रहा है कि नहीं? कहता है आकाश के नीचे पृथ्वी है, जिसको कहते हैं संसार, वो है। और इस संसार के लोग यहूदी यरूशलेम में रहते थे। यरूशलेम में क्या करते थे? रहते थे। वो क्या थे? भक्त थे, भक्त थे। कहता है आकाश के नीचे इस पृथ्वी का लोग ही यरूशलेम में आया था और रहा था। कहता है इस प्रकार, उस कुछ फोटो मिला है, इस प्रकार वहां लोग आकर क्या करते थे? आकाश के नीचे यानी पृथ्वी में, आकाश के नीचे पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे क्या है? पतल, जिसको कहते हैं नर्क, वो है। तो कहते हैं कि आकाश के नीचे ये लोग रहते थे। कहां? यरूशलेम में। और क्यों आए थे देख लीजिए। कहता है देखिए 6 कहता है जब वो शब्द हुआ तो भीड़ लग गई। कौन सा शब्द हुआ? जो परमेश्वर का जब महिमा करने लगे ये लोग, कितने लोग अन्य भाषा में बोलने लगे, तो ये लोग क्या हो गए? जब वो शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए। लोग घबरा गए, ऐसा कुछ भीड़ लग गया और लोग घबरा गए। कहता है लोग घबरा गए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था, ये लोग को यही सुनाई देता था कि, हाँ सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। अन्य भाषा है ना, और अन्य भाषा इसलिए दिया कि 16 से 17 राष्ट्र से ये यहूदी में आए थे लोग। अब जब नीचे पढ़ेंगे कहता है ना एक राष्ट्र से नहीं, 16-17 राष्ट्र से आए थे। इसलिए अन्य भाषा से ये लोग परमेश्वर का महिमा को करने लगे। इसलिए कहता है कि आकाश के नीचे, यही का बात है, पृथ्वी की बातें हो रहा है मेरे प्रिय, स्वर्ग की बातें नहीं हो रहा है। कहता है आकाश के नीचे आए थे, और कहता है ना जब वो शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, चकित हो गए। और कहता है क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था। क्या सुनाई देता था? कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहा है। अब पृथ्वी का भाषा कर रहा है तो पृथ्वी भाषा समझेगा कि नहीं? समझेगा। हालेलुया। यहाँ तो नहीं लिखा गया स्वर्ग का भाषा, यहाँ तो नहीं लिखा गया है कि हरा भरा ये लोग हरा भरा नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। जिस लोग आज करते हैं ना, ये लोग हरा भरा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग पृथ्वी भाषा में बात कर रहे हैं। इसलिए तो कहते हैं कि ये लोग समझ में आ रहा है उनको कि ये मेरा भाषा में बोल रहा है। हालेलुया। बाइबल का मैच हो रहा है, ये भाषा भी मैच हो रहा है बाइबल से। जो अन्य भाषा में कहते हैं अला बाला बाला कहते हैं कि नहीं, ये मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है। हालेलुया। ऐसा जब बोलता है पास्टर, ऐसा जब लोटपट करता है पास्टर, उसके पास ना जाना। उसका कहता है ना यूहन्ना, क्या कहता है? उसको तो घर तक आने नहीं देना। अगर नमस्कार या हाथ मिलाते हो ना, तो उसका कामों में तुम भी क्या हो जाते हो? सहभागिता हो जाते हो। हालेलुया। इसलिए कहते हैं कि वो
यही सुनाई दिया इन भीड़ को कि मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। इसलिए कहता है, सत्य कहता है, और वे सब चकित होकर, कौन? ये लोग जो भीड़ है, ये लोग कहता है वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे। ये मजबूर हो गए कहने के लिए। हालेलुया। कहता है ये मजबूर हो गए कहने के लिए, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या ये सब गलीली नहीं है? क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। ये गलीली पुरुष नहीं है? ये जो भाषा में बोल रहे हैं, क्या ये गलीली नहीं है? क्या उतरा है उसमें? पवित्र आत्मा। और क्या मिला है कहने के लिए? जुबान और क्या? शक्ति मिला है। हालेलुया। वो भी हरा भरा और नहीं। हालेलुया। कहते हैं कि वो चकित हो गया और कहते हैं कि वो, क्या ये गलीली पुरुष नहीं है? और कहता है तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? क्वेश्चन मार्क यहाँ भी है। हालेलुया। हालेलुया। अगर ये जब भाषा था, ये जो लोग बोल रहे थे, देख लीजिए, ये जो लोग आज बोल रहे थे, उस दिन बोल रहे थे, अगर इस पृथ्वी का भाषा ना होता, ये इस पृथ्वी का भाषा ना होता, तो ये सुन के ना कहता कि ये मेरा जन्मभूमि का भाषा है। हालेलुया। हालेलुया। ये उनका भाषा ना होता, ये अमेरिका का भाषा ना होता, ये इंग्लैंड, ये इटली, ये मलेशिया, क्या क्या है, उनका भाषा ना होता, तो उस दिन ये लोग नहीं कहते हैं कि ये मेरा भाषा में बात कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, आज मकसद यह था कि आज लोग गिर जाते हैं ना, प्रार्थना सभा में देखना, अब गिर जाते हैं लोग, पर छटपटाते हैं, लेकिन यहाँ जब पवित्र आत्मा उतरा है, तब इन लोगों को सामर्थ मिला कि परमेश्वर का महिमा करे, परमेश्वर का स्तुति बढ़ाई करे। लेकिन आज का पवित्र आत्मा ये लोग देने वाले लोग आज ऐसे गिराते हैं, लेकिन आज बाइबल का पवित्र आत्मा और इन लोगों का पवित्र आत्मा आज मैच नहीं करता है। आज मैच नहीं कर रहा है। कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं मेरे प्यारों। आज पवित्र आत्मा इन लोगों का, आज हम लोगों का, जो परमेश्वर का आत्मा जो देता है, उनसे मैच नहीं कर रहा है। तो सोच लीजिए ये किस आत्मा से वो गिरा रहे हैं, किस आत्मा से गिरा रहे हैं। और ये गिरेगा क्यों? विश्वास से क्यों गिरेगा? आप क्यों गिरेंगे? क्या पवित्र आत्मा नहीं पाए हैं? क्या आपका अंदर पवित्र आत्मा नहीं रहता है? पवित्र आत्मा रहते हुए कौन सा आत्मा आपको गिराएगा? कोई ताकत छूने नहीं पाएगा आपका, कोई शैतान की ताकत आपको छूने नहीं पाएगा। क्यों गिर रहे हैं? वो भी उधर पाया हुआ व्यक्ति आज क्यों गिर रहा है? और ये व्यक्ति कौन सा आत्मा में गिरा रहा है इसको? यहां तक पवित्र आत्मा उतरा तो ये लोग समर्थ पाए, ताकत पाए, बोलने के लिए परमेश्वर का बड़ाई किए, उसका महिमा किए। लेकिन ये लोग आज क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? देखिए मेरे प्यारे, इतना गड़बड़ी चल रहा है कलीसिया में। हालेलुया। इतना गड़बड़ी चल रहा है कलीसिया में। आज इनको पहचान लो। इसलिए तो कहता है रोमी उसका 16, उसका 17, 18 में क्या कहता है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उनको ताड़ लिया करो, ऐसे सेवकों से ताड़ लिया करो, उनको पहचान लो और दूर रहो। कहता है ऐसे से दूर रहो, क्योंकि ये लोग पेट की सेवक हैं। कहता है पौलुस, पेट की सेवक है। मेरे बातों से विश्वास नहीं, मैं खुद बातें नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बाइबल बातें कर रहा है। आज का पवित्र आत्मा और यहाँ का पवित्र आत्मा को देखेंगे तो यहाँ इनका पवित्र आत्मा और ये पवित्र आत्मा मैच नहीं हो रहा है। हो रहा है? नहीं हो रहा। और कॉर्नेलियस को देखेंगे तो और जान जाएंगे कि मतलब उनका, जब उनका पास प्रकाशन हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशन हुआ, तो पतरस को क्या कहा कि तुम 2-3 लोगों को भेज दे कि पतरस को बुलाकर लेके आएगा परमेश्वर का वचन को सुनाने। ऐसा कहा। वो लोटपोट नहीं हुआ, वो लोटपोट नहीं हुआ। मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है। आज हम देखें कि पवित्र आत्मा आकर एक व्यक्ति को जब गिराते हैं, जब फेसबुक में देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, जब ऐसा विषय को देखते हैं और उसको कहते हैं कि ये जो पास्टर है बड़े पावरफुल है। देखिए ये जो पास्टर है बड़े पावर, लाल ड्रेस वाला, देखिए ये जो पास्टर है बड़ा पावरफुल, शक्तिशाली है। नहीं है मेरे प्यारों, ये शैतान का सेवक है। शैतान का सेवक है। शैतान का सेवक है। विश्वासी को गुमराह कर रहा है। विश्वासी को चर्च में ये लोग क्या कर रहे हैं? भेड़िया हैं और फाड़ रहे हैं। परमेश्वर का काम को बिगड़ रहे हैं। परमेश्वर का काम क्या कर रहे हैं? बिगड़ रहे हैं। और मत्ती सुसमाचार 24:24 क्या कहता है? हो सके तो चुनो, हो तक ये नहीं छोड़ेगा, ये नहीं छोड़ेगा।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये किसी पास्टर को देखते हैं गिराता है हाथ रखकर, किसी सेवक को देखते हैं ऐसा करते हैं, तो वो परमेश्वर का सेवक नहीं है, वो शैतान की सेवक है, शैतान की सेवक है। और शैतान की शक्ति से, शैतान के कामों से, समर्थ से ये सारे काम होता है। शैतान भी बहुत चमत्कार करता है। प्रकाशित वाक्य 13 उसका हम कौन सा अध्याय 13 का उसमें हम देखेंगे तो कहता है होश, मतलब शैतान भी स्वर्ग से, आकाश से वो आग भी बरसा देगा, आग भी बरसा देगा। कहा हालेलुया। हारून का लाठी भी क्या बन गया? सांप बन गया। और जादू टोना करने वाला भी लाठी क्या बन गया? सांप बन गया। निर्गमन 7 से हम देखेंगे तो उसमें लिखा जाता है कि वो भी सांप बन गया, ये भी सांप बन गया। चमत्कार दोनों तरफ हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन जादू टोने करने वाला सांप ज्यादा देर टिकने पाया नहीं पाया। उसका हारून का लाठी उसको क्या किया? निकल लिया। हालेलुया। इसलिए चमत्कार दोनों तरफ होता है। और ऐसे मतलब ऐसा करना ये परमेश्वर का वरदान या दान नहीं है, नहीं है। परमेश्वर का दान वरदान नहीं है मेरे प्यारो। आज हम देखें पवित्र आत्मा को लेकर ना, कल चाहे रविवार, कल नहीं रविवार को जब हम देखते हैं या बुधवार को देखते हैं और एक विषय को लेकर आएंगे, ऐसा विषय इनका हरकतों को तो बाइबल से मैच कर देना। अभी तो मैच हुआ, ये नहीं हुआ। वो लोग का जब पवित्र आत्मा उतरा तो वो लोग समर्थ पा गए, ताकत पा गए परमेश्वर का काम करने के लिए। वो भी पृथ्वी का भाषा में, हालेलुया, वो भी पृथ्वी का भाषा में समर्थ पाए, ताकत पाए और परमेश्वर का महिमा को उनको सुनाए जो दूर से आए थे। हालेलुया। अब ऐसा होना चाहिए ना, हमको जब पवित्र आत्मा मिल जाता है तो हमको तैयार होना चाहिए, हमको मजबूत होना चाहिए। लेकिन आज ये लोग क्या कर रहे हैं? बिगाड़ रहे हैं कि नहीं काम को? परमेश्वर का काम को बिगाड़ रहे हैं कि नहीं? इसलिए तो कहते हैं सावधान सेवकों से जो सुसमाचार को बिगाड़ते हैं। यही लोग हैं जो बिगाड़ रहे हैं परमेश्वर का काम को। यही लोग हैं जो यीशु का काम को आज बिगाड़ रहे हैं, लोग को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं। ये सब अब खुद को फेमस कर रहे हैं मेरे प्यारों, खुद को फेमस कर रहे हैं। पौलुस क्या कहता है? मैं खुद को खर्चा कर दूंगा। किसके लिए? यीशु के लिए। मैं दूसरों के लिए चिंता करता हूं, कहता है पौलुस। मैं खुद को चिंता नहीं करता, मैं खुद को फिक्र नहीं करता, लेकिन दूसरों के प्रति मुझे चिंता होता है, फिक्र होता है, कहता है। ऐसा ही कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आज तो पैसा के लिए क्या नहीं कर रहे हैं, आपका ईमान तक ये लोग बेच दिए हैं। यीशु को 30 पैसा में बेच दिया। जानते हैं कौन है? हाँ, ये लोग कौन है? 30 पैसा, यह तो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं लोग। छोड़ देंगे क्या बेचने के लिए? ऐसा काम अगर देखते हैं किसी सेवक के पास, आप ना जाना। अगर जाते हैं तो क्या भैंस पानी वाला बात हो जाएगा। जिस प्रकार हारून को अगर परखा होता है एक जन भी वहां, तो वहां से 6 लाख लोगों से कितना बच जाते हैं। लेकिन किसी ने नहीं परखा और सब चले गए। कहां? न चले गए। लेकिन यीशु फिर जाता है उसमें सुसमाचार सुनाने के। जब 3 दिन जब गायब था यीशु इस दुनिया में ना, मर गया था, यूं कब्र में नहीं था। हालेलुया। वहां जाकर वचन सुनाया, उन लोगों को सुनाया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो आज हम देखें पवित्र आत्मा को लेकर जो गिराता है उसके विषय में देखें, इनका हरकतों को देखें। जब 4 नंबर एपिसोड आएगा उसमें मैं और कुछ विषय को लेकर आऊंगी, क्योंकि मैं पहले जब बनाता हूं पहले मैं मैच करता हूं इन लोगों को और यहां से मैच करता हूं। जिस तरह का जो प्रेरित क्या बोलते हैं, जो प्रेरित हम 17-11 में देखें, जब पौलुस बता रहा था बातों को, तो वो लोग भी क्या करते थे? ऐसा कुछ परखते थे। और मैं ऐसा कुछ परख कर आपका बीच में लेकर आया, क्योंकि बाइबल मैच नहीं कर रहा है। पर मैं वो आत्मा और ये पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की ओर से है वो मैच नहीं कर रहा है। अगर परमेश्वर का बातों ही मैच नहीं करता है तो ये लोग शैतान का सेवक है। ये लोग लाल ड्रेस शैतान का सेवक है। और ये सब गुमराह किया गए हैं, सब गुमराह, इनका बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। इसलिए हम खड़ा होते हैं, परमेश्वर का महिमा हो, क्योंकि अगले दिन परमेश्वर ऐसा और एक विषय को लेकर आएगा। एक विषय को जब हम 2-4 विषयों को रख देते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आज हम देखें इस विषय को। आज पवित्र आत्मा हमको तैयार करने के लिए आता है मेरे प्यारों, हमको बचाने के लिए आता है, वहां से उठाने के लिए आता है। लोगों को जो पाप में है उनको
आपको समाधान दिलाने के लिए आता है, ना कि आपको लुटपुट करने के लिए। तमाशा करने नहीं आता है परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर के आत्मा तमाशा करने नहीं आता है मेरे प्यारों, लोगों को भरमाने नहीं आता है। इसलिए तो कहता है, पौलुस कहता है, और दूसरा पहला कोरिन्थियों 14 उसका 33 में कहता है, हम लोगों का परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है। कहता है हम लोग का परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है। हाँ, नहीं है वो गड़बड़ी का परमेश्वर। लेकिन आज कुछ लोग हैं, आज कुछ सेवक हैं, आज परमेश्वर का सुसमाचार को बिगाड़ रहे हैं, परमेश्वर का कामों काज बिगाड़ रहे हैं। इसलिए